जो फ्री का एक लालच दिया गया लोगों को, वो लोगों के अब समझ में आ गया है। हमें इधर से दिया जा रहा है, इधर से लिया जा रहा है। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, ये कभी हरियाणा से शुरू हुई थी, जो देवलाल जी ने शुरू की थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे देश में लागू हो गई। तो कोई भी चीज़ एक लागू होने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने आज तक उसको बंद किया है। मेरे 70 साल के माता पिता हैं, वो बीमार हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, वो कह रहे हमारे यहाँ एक गोली से लेकर ऑपरेशन तक फ्री होता है। लेकिन हॉस्पिटल्स की आप दिखाइए, एक क्लिप दिखाइए हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। अगर उनके पेरेंट्स को 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है तो कितना अपने आप को सेफ महसूस करेगा। तो पालम में आप जाइए क्षेत्र में एक बार, हम हर आदमी के सुख दुख में की चिंता करते हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट की चिंता करते हैं कि हम हमारा जीवन यापन अच्छे स्तर का कैसे हो सकता है। पालम में हमने ये चिंता की है, पार्षद रहते हुए भी किया है। अब देखिए किसी भी गली में जाइए आप, हर तीसरी गली में आपको सीवर उबलता हुआ मिलेगा। कितनी कंप्लेंट करो, टोल फ्री नंबर 1916 पे कोई रिप्लाई नहीं होता। किसी जेई को फ़ोन करो, मैं आपके सामने जेई अधिकारियों को फ़ोन मिलाता हूँ, कोई नहीं करेगा। हम घर का काम नहीं कराते, हम तो लोगों के काम के लिए करते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस हैं अगर इन लोगों के फ़ोन नहीं उठाने। स्वर्गीय विजय पंडित के स्वर्गवासी हो जाने के बाद में, धर्मदेव सोलंकी साहब के लगभग राजनीतिक वनवास में जाने के बाद में, अब कुलदीप सोलंकी पंक्ति में सबसे आगे हैं। ये अभी भी जो पोस्टर बॉय बने हुए लोग हैं उनके साथ मुकाबला है कहीं ना कहीं टिकट का। नहीं, ये हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ये पार्टी तय करेगी। हमारे यहाँ हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन में विभिन्न पदों पर रहे हैं, चुनाव लड़ा है हमने। अब जैसे पार्टी का डिसीजन होगा जो तय करेगी पार्टी, हम कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लगा सकती है। पिछले 2, 4, 6 महीने में जो काम हुआ है, 7 नगर में 5 से 10 गलियां बनी हैं। मैं आपकी उनके क्वालिटी दिखाता हूँ, आपकी क्या क्वालिटी है, काम कैसे हुआ है। 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर तीसरे दिन भी उस रोड से रोडियाँ निकल रही थी, आज भी वहाँ धूल उड़ती है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं कुलदीप सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। उनसे एक बार जानेंगे क्या माहौल है, देश में बयार कैसी है। चूंकि जल्दी ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जान लेना आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी है और खासतौर पर कुलदीप सोलंकी की जो तैयारी है वो कितनी मुकम्मल है। कुलदीप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है, काफ़ी दिन के बाद। हाँ, काफ़ी दिन बाद। कितनी बड़ी तैयारी है, कितना ज़बरदस्त मुकाबला रहने वाला है, कुलदीप सोलंकी कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, कुलदीप सोलंकी कहाँ तक पहुँचे हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है बात को, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन की तैयारी है। दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है, पब्लिक ने मन बना लिया है। बहुत लंबा समय हो गया है, अब की बार भाजपा सरकार। 2024 को हम देखें तो सबसे पहले तीसरी बार कमल खिला, हैट्रिक लगाई मोदी साहब ने, लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में हरियाणा में जो विजय रथ है आपका, वहाँ भी हैट्रिक लगी, और अब महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली है। लगता है वो जो बयार है दिल्ली में आएगी, अरविंद केजरीवाल का जो विजय रथ है उसको आप लोग थाम पाएंगे इस बार? बिल्कुल थमेगा। और ये है ना कि झूठ का पुलिंदा ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चलिए, जो फ्री का एक लालच दिया गया लोगों को, वो लोगों के अब समझ में आ गया है। हमें इधर से दिया जा रहा है, इधर से लिया जा रहा है। तो लोग अब आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को पूरी जानकारी हर एक चीज़ की हो गई है। तो अब वो झांसे में आने वाले नहीं हैं। जितने भी ये शराब घोटाला हुआ है, जितने निकल के आ रही हैं सारी चीज़ें। अभी कल ही पता लगा कि विधायक एक अंदर हो गए हैं किसी एक्सटॉर्शन के केस में या किसी चीज़ में। तो ये चीज़ें सब निकल के आ रही हैं कि भाई जिस चीज़ को ये लेके आए थे, अब भाई हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, वो चीज़ अब इनकी ख़त्म हो गई है। लोगों को इनकी सच्चाई का पता लग गया है। जिनको आप लोग फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं, ऐसी ही कुछ प्रैक्टिस, ऐसी ही कुछ चीज़ें अन्य अन्य राज्यों में आप लोगों ने भी दी हैं। और कहा और सुना ये जा रहा है कि इस बार बड़ी घोषणाएं जो है वो आपके घोषणा पत्र में हो सकती हैं। 200 की बजाय 300 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 की बजाय 25 या 30,000 लीटर पानी फ्री, और साथ में जो महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफ़र था उसमें आप लोग शायद जो वृद्ध हैं और साथ में जो स्टूडेंट हैं उनको भी शामिल करने वाले। देखिए, स्टूडेंट्स की बात तो हम भी जब कभी कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो 12.5 रुपये का लूट पास होता था। दूसरी बात ये कि अभी तक के आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, ये कभी हरियाणा से शुरू हुई थी,
जो देवीलाल जी ने शुरू की थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे देश में लागू हो गई। तो कोई भी चीज़ एक लागू होने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने आज तक उसको बंद किया है। ठीक है। ये परमानेंट लागू रहेगी। हो सकता है कभी केजरीवाल जी 2000 दे रहे हैं, हम इसको आज की महंगाई के हिसाब से 2500 कर दें। विधवा को 2500 रुपये दे रहे हैं, तो हो सकता है इसको 3000, जैसे महंगाई का टाइम है 3000 कर दें। अब उसके साथ साथ एक इतनी बड़ी पॉलिसी और है, आयुष्मान भारत योजना, जो दिल्ली में लागू नहीं कर रहे केजरीवाल जी, उसका भी चर्चा करनी चाहिए। वो भी तो रेवड़ी की, आप उसको किस में काउंट करेंगे? एक बुजुर्ग आदमी है 70 साल के, मेरे परिवार में ही है, मैं 20,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ, मेरे 70 साल के माता पिता हैं, वो बीमार हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, वो कह रहे हमारे यहाँ एक गोली से लेकर ऑपरेशन तक फ्री होता है, लेकिन हॉस्पिटल्स की आप दिखाइए, एक क्लिप दिखाइए हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। अगर उनके पेरेंट्स को 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है तो कितना अपने आप को सेफ महसूस करेगा। अभी मेरे पिताजी को, मेरे घर में किसी को कोई हारी बीमारी हुई, मैं फट से किसी भी हॉस्पिटल में जाऊँगा, इलाज करा लूँगा, एक कितनी संतुष्टि मिलेगी उस आदमी को। लेकिन इसको नहीं लागू कर रहे हैं केजरीवाल, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं भाई? सिर्फ ये अग्नि वो मोदी जी ने क्रिएट की है, मोदी जी ने उस योजना को लॉन्च किया है जो सारे देश में लागू होगी, मैंने नहीं करना, सिर्फ इसी बात से। लेकिन लोगों को सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। अरे तुम करो ना राजनीति, हम कहते हैं अपनी राजनीति करो, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, तो उनको लोगों तक लागू करना चाहिए। कुलदीप सोलंकी अगर उम्मीदवार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मुकाबला किससे देखते हैं? भावना गौड़ या फिर अन्य कोई प्रत्याशी हो, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि सभी 70 विधानसभा सीटों पे अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, तो बड़ा मुकाबला हो जाएगा? नहीं, सभी सीटों पे तो केजरीवाल क्या लड़ेंगे। बाकी तो आपने देखा भी है कि जो कैंडिडेट रहे हैं वो केजरीवाल के नाम से चुनाव लड़े हैं, व्यक्तिगत तो उनका कुछ है नहीं। लेकिन हम पालम की अगर हम बात करें तो पालम में आप जाइए क्षेत्र में एक बार, हम हर आदमी के सुख दुख में की चिंता करते हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट की चिंता करते हैं कि हम हमारा जीवन यापन अच्छे स्तर का कैसे हो सकता है। पालम में हमने ये चिंता की है, पार्षद रहते हुए भी किया है। हमारे बीच में बड़े भाई हमारे धर्मदेव सोलंकी जी विधायक भी रहे हैं यहाँ से, और उन्होंने भी अपने टाइम पे किया जो अपने टाइम पे कर सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि हम कोई राजनीति में कोई धंधा करने या उस चीज़ से नहीं आए हैं कि हमने राजनीति में आए। पारिवारिक हमारा एक इतिहास रहा है हमारे परिवार का कि हम लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, और एक सोच है कि भाई हमारे जो साथी हैं, हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, या पालम विधानसभा या आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन यापन एक अच्छे स्तर का रहे, अपने अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छे रोड मिले, सीवरेज सिस्टम ठीक हो। आप देखिए किसी भी गली में जाइए आप, हर तीसरी गली में आपको सीवर उबलता हुआ मिलेगा। कितनी कंप्लेंट करो टोल फ्री नंबर 1916 पे, कोई रिप्लाई नहीं होता। किसी जेई को फ़ोन करो, मैं आपके सामने जेई अधिकारियों को फ़ोन मिलाता हूँ, कोई नहीं करेगा। हम घर का काम नहीं कराते, हम तो लोगों के काम के लिए करते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस हैं अगर इन लोगों के फ़ोन नहीं उठाने और नहीं इनके कहने से काम करना है। ये चीज़ें आम आदमी पार्टी नाम रख लेने से आम आदमी पार्टी नहीं हो जाती है। आम आदमी के लिए काम होना चाहिए। अगर आम आदमी किसी सरकारी दफ्तर में जाए तो उसके लिए दरवाज़ा खुला मिले, ना कि वहाँ टोकन सिस्टम हो, नहीं, ना वहाँ आधार कार्ड मांगा जाए, ना वहाँ वोट कार्ड मांगा जाए। सबसे पहले आप काम बताइए, आप हमारे कार्यालय में आए हैं, उसके बाद हम आपसे जानकारी लेंगे कि आप कौन है। ठीक है। स्वर्गीय विजय पंडित के स्वर्गवासी हो जाने के बाद में, धर्मदेव सोलंकी साहब के लगभग राजनीतिक वनवास में जाने के बाद में, अब कुलदीप सोलंकी पंक्ति में सबसे आगे हैं, या अभी भी जो पोस्टर बॉय बने हुए लोग हैं उनके साथ मुकाबला है कहीं ना कहीं टिकट का? नहीं, ये हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ये पार्टी तय करेगी हमारे यहाँ। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, संगठन में विभिन्न पदों पर रहे हैं, चुनाव लड़ा है हमने। अब जैसे पार्टी का डिसीजन होगा जो तय करेगी पार्टी, हम कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लगा सकती है, और उसके लिए तैयार हैं आप? अगर आपको मौका मिलता है तब भी, और किसी और को मिलता है तो सहयोग के लिए भी मिलता तो भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे। ठीक है। पालम विधानसभा को आज कहाँ देखते हैं? जब धर्मदेव सोलंकी ने 2015 में छोड़ा, उसके बाद से कितना आगे गई है या कुछ पीछे हटी है? मुझे लगता है कि आप भी पिछले 10-12 सालों से यहाँ पूरे फील्ड में घूमते हैं, एक भी कोई ऐसा काम आप बता दीजिए पिछले 10-12 साल में, 2013-14 के बाद में, अब कोई भी काम मील का पत्थर साबित हुआ हो पूरी विधानसभा में? दावे तो इस तरह के हैं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ऐतिहासिक काम हुए हैं, ऐसा दावा हम दिखाते हैं आपको। अब उन्होंने कुछ दिखाया होगा, और जो काम हुआ है पिछले 2-4-6 महीने में, जो काम हुआ है, सात नगर में 5 से 10 गलियां बनी हैं, मैं आपकी उनके क्वालिटी दिखाता हूँ, आपकी क्या क्वालिटी है, काम कैसा हुआ है। 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, तीसरे दिन भी
उस रोड से रोडियाँ निकल रही थी, आज भी वहाँ धूल उठती है। नया रोड बनने के बाद हमने कंप्लेंट्स भी की हैं, सारी चीज़ की हैं, लेकिन अधिकारी हैं सुनने को तैयार नहीं है। आएंगे, हम जांच कराएंगे, अगर हमारा जैसे मौका मिलेगा हम पूरी जांच कराएंगे इन चीज़ों की। पालम का माहौल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखते हैं या फिर आम आदमी पार्टी का जिस तरह से लगातार चलता रहा, झाड़ू चलती रही, इस बार भी होगा? मैंने अभी फर्स्ट टाइम में आपसे चर्चा की कि झूठ का पुलिंदा खुल गया है, पिटारा खुल गया है, काठ की आंडी चढ़ चुकी है, अब दोबारा से इसका कहीं नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है, ये मन बना तैयारियां आपकी मुकम्मल हैं, अगर टिकट मिलता है, पार्टी का आदेश होता है? जैसे अरे हमारे, मैं अकेला नहीं हूँ ना, पूरी टीम का काम है पार्टी में। हर गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव में उतारेगी, उसके साथ पूरा एक हुजूम खड़ा होगा कार्यकर्ताओं का। पूरी तरह से तैयार है बिल्कुल पार्टी, चाहे एक हफ्ते के बाद चुनाव करा ले दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दिल्ली का बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप सोलंकी, नेता भारतीय जनता पार्टी, इनका साफ तौर पे मानना है कि जो सरकार रही है अरविंद केजरीवाल की, खासतौर पे पिछले 10 साल की जो बात करें, विकास के मामले में दिल्ली के साथ ही जो पालम विधानसभा है वो काफ़ी पीछे हुई है। और अब इस बार जो बयार है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ही इस बार सरकार बनाएगी, ऐसा इनका विश्वास है। साथ में पार्टी का जो टिकट है वो स्वयं इनको मिले या फिर कोई अन्य जो प्रत्याशी हैं लाइन में, उनमें से भी अगर किसी को मिलता है तो उसके साथ पुरजोर तरीके से खड़े हुए दिखाई देंगे। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।